और देखो ध्यान से, ये जो है भाज्य बराबर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 दिया हुआ है, भाजक बराबर x प्लस 1 दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन को 10 क्लास में जो है 2 से 3 नंबर पूछता है। ये फिक्स है, 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं। ये एग्जाम में 10 क्लास के पूछता है और 9th में भी देखो स्वभाग जैसे दिया हुआ है। तो जो 9th क्लास में पढ़ लेगा, भाग देना है, सिर्फ भाग देना है, ठीक है। लेकिन ये भाग उसी को समझ में आएगा जो ध्यान पूर्वक हमारी बातों को सुनेंगे और देखेंगे। तब हमारी बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और देखेंगे तो उनको भाग एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो नहीं सुनेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। अब देखो भाग देना हम स्टार्ट करते हैं। भाग देना स्टार्ट ये करते हैं कि ये ऐसे हम पाई पाते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे इस प्रकार से हम ग्राफ बना लिए। ग्राफ में देखो इसका नाम है कई प्रकार के। इस ग्राफ के अंदर वाले को हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। अब इसको लिख के एक बार दिखा देते हैं। अंदर वाले को हम क्या कहते हैं? भाज्य। इस इधर वाले भाग को क्या कहेंगे हम? भाजक। इधर वाले भाग को क्या कहते हैं? भागफल, ठीक है। और नीचे में जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? शेषफल। ध्यान से देखना, यही जो है चारों नाम है। भागा में जो है इस साइड वाले मान को हम भाजक कहते हैं, बीच वाले मान को हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं, और इधर वाले को भागफल कहेंगे। तुम देखो उधर में देखते रहो। और नीचे वाले को हम क्या करेंगे? शेषफल कहते हैं। ये तुम अपने ध्यान से देख लो। इधर को भाजक, बीच में भाज्य, भागफल, शेषफल। हमेशा भाग देने के लिए इसका और इसका मान दिया रहता है, इसका और इसका मान दिया रहता है, इसका और इसका मान दिया रहता है। भाग देने के लिए इसका और इसका मान क्या करता है? दिया रहता है। अब ध्यान से सुनो, इसको हम मिटा देते हैं। मिटा दिए। अब देखो क्या दिया है? भाज्य दिया है। भाज्य हम बिचवा वाले कहते हैं ना, तो भाज्य में हम लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। देखो ये भाज्य जो दिया हुआ था प्रश्न में, हम ये वाला लिख दिया। अंदर वाले को भाज्य कहते हैं, इसलिए अंदर में हम भाज्य लिखते हैं। अब इधर वाले को हम क्या कहते हैं? भाजक। देखो भाजक हम लिखते हैं x प्लस 1, ठीक है। अब कितना शांति से सब लिख रहा है, पढ़ रही। वाह, ऐसे अगर कोई शांत से पढ़ेगा, हम गारंटी दे रहे हैं 1 महीना में वो जो है तेज हो जाएगा, एकदम तेज, उससे कोई रोक नहीं सकता है। और कुछ शांत से इसी पढ़े ध्यान से, दुनिया के कोई आदमी भी उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, चाहे उसका दुश्मन ही क्यों नहीं हो, नहीं रोक सकता है। क्योंकि जुनून एक होती है, जुनून एक पागलपन होती है पढ़ाई के प्रति। जिसके अंदर ये आ गया वो कभी भी पीछे नहीं रहेगा, ये गारंटी है वादा के साथ। अब देखो x प्लस 1 भाजक का मान दिया। देखो भाजक है, भाजक इसी खाने को हम कहते हैं भाजक का मान x प्लस 1 दे दिया है। अब देखो हम करेंगे क्या? करेंगे सिंपल, जैसे भागा देते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है चेंजिंग है। उस चेंजिंग को समझना। हम कहने क्या जा रहे हैं? अब देखो अब कुछ बनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। ये 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 लिखा हुआ है, x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लेंगे एक बार किसको? ध्यान से देखना, इस वाले पर ध्यान देना और फिर इस वाले पर ध्यान देना। हमारी बात को समझना। ये x यहाँ पे कुछ भी हो, पहले x वाले पर देखेंगे और फिर 3x, माने इसमें पहला अक्षर जो होगा, देखो यहाँ साथ में एक अक्षर बना हुआ है 3x स्क्वायर, एक संख्या है ना 3x स्क्वायर। इस संख्या को ध्यान देंगे और इसको। अब ध्यान देने से हमको ये नजर आ रहा है कि देखो ये कहीं ना कहीं x लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ है? 3x स्क्वायर लिखा हुआ है। ये कहीं ना कहीं x लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ है? 3x स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, करेंगे क्या हमको इस x में, हम देखो बार-बार कर रहे हैं, देखना बढ़िया से। इस x में जो है, इस x में हम कितना से गुणा कर दें कि 3x स्क्वायर आ जाए। हमारी बात को ध्यान से सुनना सभी लोग जो है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। x यहाँ है और ये जो है 3x स्क्वायर यहाँ है। हम इस x में जो है कितना से गुणा करें कि ये 3x स्क्वायर आ जाए, बस हमको यही करना है। हम इस x में, यानी इस वाले x में कितना कौन से गुणा करें कि 3x स्क्वायर आ जाए। ध्यान से समझना। अगर हम यहाँ पे सिर्फ x से गुणा करेंगे तो x में x से गुणा करते हैं तो क्या आता है? x स्क्वायर आता है। हमारी बात को ध्यान से सुनना सब लोग।
एक्स में एक्स से गुणा करते हैं तो क्या आता है एक्स स्क्वायर। हम गुणा किसको किए हैं एक्स को, हम गुणा किसको किए हैं एक्स को। ध्यान समझना, हमको एक्स स्क्वायर यहाँ जरूरत है, एक्स स्क्वायर आ गया, देखो एक्स स्क्वायर आया है, यस सर, ये सीखना जरूरत था, लेकिन इसके साथ साथ हमको यहाँ 3 को भी जरूरत है 3 को जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है उसको हम बुलाएंगे, जिसकी जरूरत है उसको हम बुलाएंगे और x के साथ गुणा करा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है हमारी बातों को। अब यहाँ ध्यान से देखो, x को गुणा के x पर आया है, लेकिन हमको x को गुणा नहीं करना है, ये x जो है यहाँ लिखे हुए हैं। अब इसमें देखो हम किससे गुणा करेंगे 3x से, 3x से गुणा करेंगे। देखो 3 को गुणा किए तो 3 ही होगा, x को x में गुणा किए तो क्या आ गया x स्क्वायर। क्या हमारा 3x स्क्वायर जो चाहिए मिल गया? यस सर। हम गुणा किसको किए हैं 3x, तो जिससे गुणा करेंगे वो एजा लिखेंगे, जिससे गुणा करेंगे वो एजा लिखेंगे, और जितना गुणा करने पे आएगा वो एजा लिखेंगे। तो यहाँ देखो 3x स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत सर नहीं है। अब देखो ध्यान से, 3x को एक बार हम x के साथ गुणा किए हैं, ठीक है, इसी 3x को एक बार किसके साथ गुणा करेंगे 1 के साथ। अरे हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं और 2 लोग आए हैं, तो दोनों लोग को ना पानी पिलाएंगे, एगो को पिलाएंगे एगो को नहीं पिलाएंगे, तो दूसरा जो है खिसिया के जो है भाग जाएगा घर पे, कभी जिंदगी भी नहीं आएगा वहां पे। उसी प्रकार से जब 3x को जब हम इसमें x में गुणा कर दिए, इस x में गुणा किए हैं तो 3x स्क्वायर आया है, तो इसी 3x को जो है हम 1 में भी ना गुणा करेंगे, दोनों में गुणा करेंगे, तो 3x को 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x आ गया। और जो जैसा दिख रहा है उसके वो जगह को वही रखना है। जैसे देखो 3x स्क्वायर सेम दोनों देख रहा है, इसमें भी खाली x है, इसमें भी खाली x है, बस हो गया। अब देखो, अब उसके बाद क्या करते हैं, भाग में माइनस करते हैं, यहाँ भी माइनस करेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लड्डू मिल जाएगा हमको खाने के लिए। अब यहाँ पे देखो x में से 3x घटेगा, देखो हमारी बात को ध्यान देना, ये प्लस पहले था लेकिन माइनस को आने से जो है प्लस का वैल्यू खत्म हो गया है, या प्लस और माइनस माइनस होता है, तो हम x में से 3x क्या करेंगे घटाएंगे, x में से 3x क्या करेंगे हम घटाएंगे, तो x में से 3x घटाएंगे क्या बचेगा -2x, x में से 3x घटाएंगे तो 3x कहां से मालूम नहीं पड़ेगा। भाई इसको देखो माइनस, देखो ये 3x हम गुणा किया ना, 3x को x से गुणा किया है तो 3x स्क्वायर आया है। अब 3x को हम 1 में गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा, और 3x में 1 को गुणा करेंगे तो 3x आएगा। दुनिया के हर आदमी जानता है कि 1 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उतना ही संख्या आता है जितना संख्या से गुणा करते हैं, नहीं। अब 3x में गुणा करने पर 3x में 1 से गुणा करने पर ये भी नहीं आ रहा है, तो उसको तो पढ़ाई छोड़ देना चाहिए हमारे देखने से, लेकिन लगे ना। अब देखो 3x में 1 से गुणा करेंगे तो 3x होगा। अब देखो x में 3x से घटाएंगे तो -2x आएगा, माइनस है तो माइनस उतार, देखो ऊपर से उतार रहे हैं -1 कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। हम इस x में वैसी संख्या से गुणा किया है जो 3x स्क्वायर आ जाए, तो हम 3x को x में गुणा किया तो 3x स्क्वायर आया है, ठीक है। फिर 1 को 3x में गुणा किया तो 3x आया है, फिर इसको प्लस माइनस काट दिए हैं, और x में से 3x घटाएंगे तो -2x आया है, फिर माइनस 1 ऊपर से उतार लिए। अब ध्यान से समझना हमारी बातों को, आगे कहने क्या जा रहा है। फिर वही कहानी फिर जो है, अब इसको -2x को ध्यान से देखना है और एक बार x को देखना है, -2x को एक बार ध्यान से देखना है और एक बार x को देखना है। अब तुम दिमाग लगाओ कि इस x को यहाँ लिख रहे हैं, इस x में हम कौना संख्या से गुणा करें कि -2x आ जाए, x में कौना संख्या से गुणा करेंगे -2x आ जाए। ध्यान से देखो, अगर x में हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, लेकिन हमको 2x नहीं चाहिए, हमको चाहिए -2x, तो यहाँ -2 से गुणा करेंगे, और -2 से x से गुणा करेंगे -2x नहीं आएगा, -2x आ जाएगा। हमको देखो फिर से एक बार बता रहे हैं कि हमको एक बार x को देखना है, एक बार -2x को देखना है। जब दोनों को हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, x में हम कौची से गुणा करें कि 2x -2x आ जाए, x यहाँ लिख दे रहे हैं, x गुणे 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, लेकिन हमको 2x नहीं चाहिए, हमको चाहिए -2x।
हमको क्या चाहिए -2x। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ माइनस से गुणा करेंगे -2 से, -2 से गुणा करेंगे तो -2x आ जाएगा। अच्छा ये बताओ जिससे गुणा करते हैं वो कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो -2 से x मैंने गुणा किया है, -2 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब ध्यान से देखो -2 को यहाँ लिख दिए, अब -2 को अब x में गुणा किए तो क्या आया है -2x, यही ना है। -2 को एक बार हम 1 से गुणा कर दिए तो फिर अब दूसरी बार 1 से भी गुणा करेंगे, नहीं तो एक बुरा मान जाएगा कि हमरे से गुणा नहीं किया, ठीक है। तो -2 को 1 में गुणा करेंगे तो -2 ही होगा, -2 को 1 में गुणा करेंगे तो -2 ही होगा, जो लिख दे। अब देखो चिन्ह परिवर्तन करो, माइनस है तो क्या होगा प्लस, माइनस है तो क्या होगा प्लस, और यहाँ प्लस था तो क्या हुआ माइनस, यहाँ प्लस हुआ तो क्या हुआ माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हुआ है प्लस, माइनस है तो क्या हुआ है प्लस। यानी भाग में जो इस प्रकार के अलजेब्रा भाग देते हैं उसमें चिन्ह परिवर्तन होता है, उल्टा प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। अब ध्यान से देखो यहाँ काटो में कट गया। अब देखो 2 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, बच गया 1। और ये लड्डू मतलब 0 मतलब कुछ नहीं, यही क्या हो गया हमारा शेषफल, यही क्या हो गया शेषफल। वही पूछा है कि आप शेषफल बताइए कितना आएगा भाग देने पे, तो शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो भाग देने का तरीका बस यही था, और जो है बढ़िया से तुम लोग भाग दो, समझ में आएगा बिल्कुल, नहीं आएगा तो इसको हम 20 बार ही बताएंगे। चलो उतार दो इसको, ठीक है।